तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आसान क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। बच्चे लोगों का डिमांड आ रहा था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो होना चाहिए, यानी कि उसमें इंग्लिश में भी आप समझाएं और हिंदी में भी समझाएं। और कुछ बड़े लोगों का भी जो हमें सलाह मिला था कि वीडियो जो बनाइए तो उसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बनाइए। तो हमने ये कोशिश किया है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो ये, और आपको पूरी तरीके से समझ में आए, क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं वो गांव के बच्चे होते हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, और उन्हें इंग्लिश में समझ में आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमने कोशिश ये किया है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो को रखा जाए, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सके और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से समझ सके। तो चलिए हम आप लोगों के इस डिमांड को पूरा करते हुए चलते हैं, वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा हमारे लिए मेहनत कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बस इतना ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैनल पढ़ाई को। और आप लोग देखिए कि हमारा ये जो टॉपिक है ये क्या सब इसमें है। पहले उसे देख लेते हैं कि फॉर ऑल बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, या फिर जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नवोदय का हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या किसी भी तरह का एसएससी हो, बीपीएससी हो, इस सब में ये आपका वीडियो काम आने वाला है। जिनका भी मैथ का बेसिक्स कमज़ोर है उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से आज मैं नंबर सिस्टम के बारे में समझा देने वाला हूँ, और आज के बाद आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम, तो इस सिस्टम का नाम ही है नंबर सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर सिस्टम का क्या मतलब होता है, यानी नंबर का जो सिस्टम है, हम किस तरीके से नंबर को लेकर के काम करते हैं, वो क्या क्या नंबर का नाम होता है, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो संख्या पद्धति, हिंदी में नंबर को बोलते हैं संख्या, सिस्टम को बोलते हैं पद्धति। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो गया बच्चों? संख्या पद्धति। चलिए तो आगे देखते हैं कि की फैक्ट्स अबाउट, यानी कि इसमें जो फैक्ट्स है किस चीज के बारे में दिया गया है, तो नंबर सिस्टम के बारे में पूरी सच्चाई बताई गई है आपको, उनके बारे में पूरी डिटेल्स आपको दी जा रही है। संख्या पद्धति हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बता दूं आपको। संख्या पद्धति में कुछ याद करने वाली बातें हैं। सबसे पहली जो आपको समझने वाली चीज है वो है डिजिट। क्या है? डिजिट। आप डिजिट को समझे। और दूसरा चीज है नंबर, नंबर को समझे, ठीक है। और तीसरा चीज है आपको न्यूमेरल। क्या है? न्यूमेरल। अभी हम हिंदी में भी लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। नंबर को इंग्लिश में बोलते हैं संख्या। नंबर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? संख्या। और न्यूमेरल, न्यूमेरल न्यूमेरल को बोलते हैं संख्यांक। ठीक है। तो देखिए इस पर हम लोग आगे आगे वाले इसमें स्लाइड में हम लोग इस पे डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दी गई है कि आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी का जो पहिया है वो चलता है नंबर से, डिजिट से, और किससे चलता है? न्यूमेरल से। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों से चलता है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब जिस तरीके से ईंट जुड़ जुड़ करके दीवार बनता है, उस तरीके से डिजिट्स जुड़ जुड़ करके नंबर्स बनते हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए सीधा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे नंबर इज एन आइडिया। नंबर क्या है? एक आइडिया है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे दिमाग में आइडिया आता है किसी चीज को देख करके कि ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख करके कितने बताते हैं? हाउ दिस आइडिया इज रिप्रेजेंट। जब आपके दिमाग में किसी चीज को देख करके कोई आइडिया आता है तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कि आपके दिमाग में ये चीज देख करके आ रहा है कि कितनी है, कितनी की संख्या में वो डब्बे रखे हुए हैं, तो आपको पता चल गया गिनती करके उसको कि ये कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग पेंसिल्स को गिनते हैं। यहाँ जो आपके डाइस हैं, जो आप लूडो खेलते हैं, उन पे जो नंबर आते हैं उनको जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया, एक फिगर छप जाता है कि ये छक्का है, ये पंचा है, ये चौका है, ये 3 है, ये 2 है। तो ये दिमाग में जो हमारे नंबर्स आते हैं इन्हीं का खेल है नंबर सिस्टम।
चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर है क्या। नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। क्या है ये? मैथमेटिक्स का एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है जिससे हम क्या करते हैं, यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। इसको हम गिनती करते हैं, ठीक है, और किसी चीज को जब हम नापते हैं तो कितना हुआ इसको बताने के लिए हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद लेबल, जैसे कि इस पर देखिए 3 का लेबल लगा हुआ, 1 2 3, तो इस 3 का लेबल लगाने का मतलब है ये 3 हो गया। जैसे इस पर देखिए तो आप 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 नंबर का लेबल लग गया, तो हम समझ रहे हैं कि ये 6 है। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं नंबर्स के थ्रू, किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं। देखिए न्यूमेरल्स क्या है, तो न्यूमेरल्स ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स और साइन और सिंबल्स और नेम दैट स्टैंड फॉर नंबर आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। यानी नंबर को बताने वाले जो भी चीज है, चाहे वो किसी भी तरह का साइन हो, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ साइन हो या डिजिट हो, यानी कि संख्यांक क्या है, संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों तथा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। जैसे हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 3 है, 49 है, तो ये संख्या को दिखाने वाली चीजें हैं। 3 का मतलब क्या है, संख्या है। 49 का मतलब संख्या है। अगर हम ऐसा 12 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये 12 का मतलब संख्या है। तो संख्या को किसी रूप में, किसी भी संकेत में, किसी भी भाषा में लिखने को हम बोलते हैं न्यूमेरल, संख्यांक, ठीक है। इस संख्या को प्रदर्शित करने वाले, निर्देशित करने वाले चीज को हम कहते हैं संख्यांक, ठीक है। चलिए देखिए 3 क्या है, एक सिंगल डिजिट है, ठीक है, बट ये न्यूमेरल्स भी है। क्या ये न्यूमेरल्स भी? जैसे 3 का इस्तेमाल हम गिनती करने के लिए करते हैं, 3 चीजों को भी हम गिनते हैं तो कहते हैं 3 है, तो 3 भी एक न्यूमेरल्स है। उसी तरीके से 49 को देखिए, 49 इज ऑल्सो ए न्यूमेरल बट विथ 2 डिजिट, दैट इज 4 and 9। तो ये जो 49 है, 49 है, ये 2 अंकों से बनी हुई संख्या है। कितने अंकों से बनी हुई है संख्या है? 2 अंकों से बनी हुई संख्या है। तो 49 जब लिखा रहेगा तो रिटर्न वाले में उसको क्या बोलेंगे हम, संख्यांक। जब लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, संख्यांक, यानी कि न्यूमेरल्स, ठीक है। तो ये कितने डिजिट के न्यूमेरल्स हो गए, 2 डिजिट के, ठीक है। 49 भी क्या है, एक न्यूमेरल्स है। इसका नाम किसके लिए है, 49 के लिए। यानी 49 जब हम लिखते हैं तो आपने पढ़ा होगा ऐसा 49 है तो आप इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, 49। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, 49, क्या लिखते हैं, 49, या बहुत लोग उसको 49 भी लिखते हैं, 49, ठीक है। अलग अलग तरीके से बोलने के लिए है, ठीक है। अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो वो सारे जितने भी हम बोला गया शब्द है 49 के लिए, 49 के लिए, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, या लिखा हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ, ये भी क्या है, न्यूमेरल्स है, और ये भी क्या है, न्यूमेरल्स है, ठीक है। ये वर्ड के फॉर्म में है और ये नंबर के फॉर्म में है। चलिए तो अब आगे देखिए, कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि एक नंबर जो है इज एन आइडिया एंड द न्यूमेरल्स इज हाउ वी राइट इट। यानी कि नंबर्स क्या है, हमारे दिमाग में जो आइडिया आया, जैसे हमने इसे देखा, हमने देखा तो ये कितना है, एक मोबाइल है, तो एक जो हमारे माइंड में आया तो वो नंबर है। एक क्या है, नंबर है। 2 क्या है, नंबर है। डिजिट भी है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर, यानी कि जीरो को भी शामिल करेंगे, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल 10 जो है ये अंक हैं, और इन्हें हम संख्यांक भी कह सकते हैं, यानी कि ये डिजिट हैं, और इन्हें हम न्यूमेरल्स भी कह सकते हैं। जैसे ही हम उसको लिखते हैं कहीं पर, माइंड में आया, नंबर लिख दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया, उसको प्रदर्शित कर दिया, निर्देशित कर दिया, तो वो क्या हो गया, न्यूमेरल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिजिट क्या है, डिजिट जो है एक सिंगल सिंबल है, अकेला सिंबल है, यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन टू मेक न्यूमेरल्स। यानी कि या तो अंक जो है अकेला होता है, नंबर डिजिट जो है वो अकेला होता है, या किसी और डिजिट के साथ मिल करके एक नंबर को, एक न्यूमेरल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो समझ में आया, नंबर और न्यूमेरल्स में ज्यादा का फर्क नहीं है। नंबर जो हम सोचते हैं, न्यूमेरल जो हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया वो न्यूमेरल्स हो गया, और जो हमने सोचा वो नंबर हो गया, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि नंबर्स के जो है कितने टाइप हो गए, नंबर्स के कितने टाइप हो गए। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा जो है होल नंबर, दूसरा क्या है, होल नंबर। और तीसरा क्या है, इंटीजर्स, तीसरा क्या है, इंटीजर्स। और चौथा क्या है, सम संख्या। फिर है विषम संख्या, फिर है अभाज्य संख्या। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इवन नंबर्स यानी सम संख्या,
ऑड नंबर यानी विषम संख्या और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो आपको ऐसे याद रखना है, बार बार मेरे साथ पढ़िए। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर्स पूर्णांक संख्या, और इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। हम लोग इस सबको भी डिटेल में पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। आगे जो है कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है यानी कि सह अभाज्य संख्या, रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर है यानी कि अपरिमेय संख्या, रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर है यानी कि काल्पनिक संख्या। तो इतनी सारी संख्याओं को हमें पढ़ना है, इतनी सारी संख्याओं की हमें जानकारी लेनी है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले से। तो ऑल काउंटिंग नंबर, पहला हमारा क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, n से, क्योंकि नेचुरल यानी स्टार्टिंग किससे होता है, n से, इसलिए इसको हम n से सूचित करते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो ऐसी संख्या ऑल काउंटिंग नंबर जिसे हम काउंटिंग में, गिनती में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आगे 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 10 11 12 15 50 100 1000 जितने भी है, गिनती वाली संख्याओं को ही बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। कभी पूछ दिया जाए कि क्या 4.5 जो है पॉइंट वाले ऐसे 4.5 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो आधे बच्चे बोलेंगे हाँ है, आधे बच्चे बोलेंगे हाँ नहीं है। तो इस संख्या में क्या हम 4.5 5.5 3.5 इस तरीके से गिनती करते हैं? नहीं, किसी भी चीज को गिनती करना होता है तो अगर हमारे पास 2 किताबें हैं तो हम कहते हैं 1 और 2। ऐसा नहीं कि पहले वाले को 1 कहते हैं दूसरे वाले को 1.5 कहते हैं या 1.5 कहते हैं। तो इस तरह की संख्या या फिर इस तरह की संख्या या फिर आपको रूट में इस तरह की संख्या, ये सब जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या सिर्फ वही संख्या है जिसे हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गिनती में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो वही संख्या क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है। बाकी सारी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। नेचुरल नंबर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा इस तरीके से लिखा रहेगा +3, और सीधा भी अगर मान लेते हैं 5 लिखा हुआ है तो ये भी प्लस माइनस का साइन अगर नहीं है, माइनस का साइन अगर नहीं है तो हमें क्या समझना है, ये प्लस है, धनात्मक है। क्या है ये, धनात्मक है। क्या है ये, धनात्मक है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, क्या आपका पॉजिटिव नंबर है। एक जो है सबसे छोटी नेचुरल नंबर है। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी जो है प्राकृतिक संख्या, या पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तो वो है 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। 1 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। याद रखना आपको, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज को जब गिनते हैं तो 0 से नहीं गिनते। ऐसा गिनते हैं कि ये हमारे पास कितने अंगुलियां हैं, तो आप कहेंगे 5। अगर हम 0 से गिनना शुरू करें तो 0 1 2 3 4 ही हुए, 4 ही हुए। इधर से गिनते हैं 0 1 2 3 4 ही हुए। तो 0 से नहीं गिनते, कहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तब हम कहते हैं कि हमारे हाथों की अंगुलियां 5 है। इसलिए 0 आपको ध्यान रखना है कि 0 जो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। हिंदी में डिफिनेशन आप देख लें कि जो संख्या जिस चीजों से हम वस्तु की गिनती करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और वस्तुओं की गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हिंदी में इसको गणन संख्या भी कहते हैं। गणन संख्या का मतलब गणना करने की संख्या, गिनती करने की संख्या। गिनती की प्रक्रिया को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती जैसे हम स्टार्ट करते हैं वो सारी संख्याएं क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्या हो जाती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। ये संख्याएं जो है रुकती नहीं है, अनंत तक जाती है। जैसे कि हम गिनती शुरू करेंगे आज और करते ही रहेंगे तो कभी गिनती खत्म नहीं होगी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा है होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर डिनोटेड बाय W। तो जब किसी नंबर को हम किसी नंबर में 0 को शामिल कर लेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर में, कहा नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड करते हैं, 0 को शामिल कर लेते हैं, तो वहां पे क्या बन जाता है, हमारा
होल नंबर बन जाता है। जैसे ही हम 0 को प्राकृतिक संख्या में यानी कि नेचुरल नंबर में शामिल करेंगे वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये संख्या 0 से शुरू होती है, लेकिन इसको हम काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस सिर्फ इसमें हम आगे 0 का इस्तेमाल करते हैं और ये भी प्राकृतिक संख्या की तरह इंफिनिटी तक जाती है, नेचुरल नंबर की तरह इंफिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। चलिए, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर हो गए, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर में आ गए, लेकिन जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 0 को छोड़ करके बाकी सब होल नंबर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर है। बट 0 को अगर हम शामिल कर दें तो वो होल नंबर का ग्रुप हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 क्या है, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाए कि क्या 0 होल नंबर है, तो हाँ 0 होल नंबर है। पूछ लिया जाए कि क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज द स्टार्टिंग नंबर इन होल नंबर। 0 क्या है, स्टार्टिंग है। 0 से हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर को, हम 0 से स्टार्ट करते हैं होल नंबर को। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे ही हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि 0 को जैसे ही हम शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आगे तक बढ़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देंगे पूर्ण संख्या, बिना 0 के गिनती करेंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, और 0 मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, होल नंबर। आगे देखिए इंटीजर्स है। क्या है ये इंटीजर्स, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जो है आपको रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या समझ में आएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं इंटीजर्स। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है, गिनती की संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, तो उसमें 0 को मिला लेंगे और काउंटिंग नंबर का निगेटिव भी मिला लेंगे, माइनस वाला भी मिला लेंगे, तो वो सारे जो ग्रुप बनेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीजर। जैसे देखिए यहाँ से क्या है, ये 0 है, ये क्या है 0, और यहाँ से इधर जो है आपको, इधर जो है पॉजिटिव में है यानी कि प्लस धनात्मक है, और यहाँ से इधर जो है क्या है, ये निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव यहाँ से देखिए तो आपको क्या लग रहा है, ये सब काउंटिंग नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर साथ में 0 और काउंटिंग नंबर का निगेटिव, इन सब का इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये जो है पूरे नंबर का एक जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, बोथ, दोनों, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, 0 नाइदर है पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। 0 को याद रखना है, 0 ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। देखिए अगर हम इंटीजर पे ऐसा प्लस साइन लगा के दिखाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, और इंटीजर पर अगर हम माइनस साइन लगा देते हैं इस तरीके से तो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ ये बातें बताई जा रही है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। प्लस वाले को धनात्मक बोला जाता है, प्लस वाले को धनात्मक बोला जाता है, और माइनस वाले को बोला जाता है ऋणात्मक। धनात्मक को आप धन से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम धन कमाते हैं वो पॉजिटिव होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, और जैसे ही ऋण लेते हैं माइनस वाला होता है, कर्ज वाला होता है, तो हमें दिक्कत हो जाती है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस तरीके से इंफिनिटी तक, और इधर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या का निगेटिव है। अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम 0 मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, और ये प्राकृतिक संख्या का माइनस वाला यानी ऋण वाला, तो ये पूरा मिला करके क्या हो गया आपका इंटीजर, क्या हो गया, पूर्णांक। या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को
सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए फिर से देखिए, यानी कि ये जो है आपका प्राकृत संख्या है, ये जो है आपका प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान है, और जीरो, इन तीनों को, यानी कि आप देखिए प्राकृत संख्या, ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक, प्राकृत संख्या का क्या है, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक। देखिए प्राकृत संख्या तो धनात्मक होती ही है, प्राकृत संख्या क्या होती है आपको धनात्मक होती है। इसमें अगर हम माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो धनात्मक, प्लस लगाए चाहे नहीं लगाए धनात्मक। अगर आपको प्लस नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो धनात्मक संख्या है। अब आगे देखिए है इवन नंबर, क्या है आपका इवन नंबर। तो कह रहा है कि नंबर विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, यानी वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। पूर्णतः दिया हुआ है, पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरीके से अगर विभाजित हो जा रही है, पूरी तरीके से कट जा रही है, हर में शेष में कुछ नहीं बच रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे हम देखते हैं 15 है, 15 को आप देख लीजिए, 15 को अगर आप 2 से भाग करते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक हासिल मतलब कि एक जो शेष बच गया, तो ये जो है 15 में शेष बच गया, पूरी तरीके से नहीं कटा है। वहीं पे अगर हम 16 को देखेंगे, 16 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 अट्ठे 16, कितना कट गया, यानी कि कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, तो 16 क्या है सम संख्या, 15 क्या है विषम संख्या। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो देखिए 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, उसी तरीके से 6 कट जाएगा। तो एक एक प्राकृत संख्या को छोड़ करके दूसरी प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या कहलाती है। जो 2 से पूरी तरीके से, जैसे मान लेते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 6, इसको भी अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2 कट गया, 3 2 एकम 2, 1 बचा 5, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कट गया, तो इसलिए ये संख्या जो है 2356 ये क्या है सम संख्या। अगर कट के नहीं करता, अगर नीचे में कुछ शेष में बच जाता, रिमाइंडर में कुछ बच जाता डिवाइड करने के बाद, तो ये क्या होता, सम संख्या नहीं होता। तो क्या होता फिर ये होता विषम संख्या। क्या होता, ऑड नंबर, विषम संख्या। नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड होल ऑड नंबर। जो नंबर आपका 2 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है उसे क्या कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः यानी पूरी तरह विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 11 17 29 39। इसी तरीके से आगे जैसे मान लेते हैं 2 है, 4 है और 3 है, ये बताइए क्या है, सम है कि विषम है। 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, कितना बचा कुछ नहीं, 3 उतरा, 2 एकम 2, हासिल 1 बच गया। जहाँ पे हासिल 1 बचेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। क्या होगा, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। देखिए आपको इससे पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे कि नेचुरल नंबर के अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का जब हम फैक्टर करेंगे तो कितने प्रकार से फैक्टर होगा, 1 फैक्टर, 1 फैक्टर या 2 फैक्टर या मोर देन 2 फैक्टर। यानी कि आपका एक गुणनखंड होगा, कितना होगा, एक गुणनखंड होगा या 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि गुणनखंड करने का मतलब यह है कि कोई संख्या ऐसी होगी जो या तो एक ही संख्या से कटेगी या कोई होगी 2 संख्याओं से कटेगी या कोई ऐसी संख्या होगी जो 2 से ज्यादा संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इस पर देखते हैं कि कौन संख्या है जो 1 से विभाजित होती है, कौन संख्या है जो 2 संख्याओं से विभाजित होती है और कौन संख्या है जो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती है। तो दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन themselves एंड 1, वैसी संख्या है जो अपने आप और 1 से डिविजिबल होती है
दिस नंबर, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, यानी कि जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, खुद से होती है और वन से होती है। खुद से होती है देमसेल्फ, देमसेल्फ का मतलब हो गया खुद से होना, और वन का मतलब वन से। आपको मैं एक बात बता दूं कि वन से सारी संख्याएं विभाजित होती है, वन से सभी संख्याएं विभाजित होती है, और कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो वन से और खुद से विभाजित होती है, वन से और खुद से विभाजित होती है। जो वन से और खुद अपने नंबर से विभाजित हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अ मतलब नहीं, भाज्य का मतलब विभाजित, यानी जो विभाजित न हो, तो किसी से ना हो ऐसा नहीं है, वन से और अपने आप को देमसेल्फ यानी खुद को छोड़ करके बाकी किसी से भी नहीं होती, ठीक है, विभाजित नहीं होती। जैसे आप देख लें तो 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19 ये देखेंगे तो दो जो है, दो किससे किससे विभाजित होगा? दो जो है आपको 2 से विभाजित होगा, या दो जो है आपको 1 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, उसके अलावा तो किसी से नहीं होगा। और 3 देख लें तो 3 देख लीजिए आप, तो 3 भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा तो 1 आवेगा, ठीक है, और ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आवेगा? 1, और 2 को 1 से करेंगे तो 2, और 3 को 3 से करेंगे तो 1, और 3 को अगर हम 1 से करते हैं तो 3। इसके अलावा और आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो बताइए। तो यहाँ पे नंबर कितने से डिवाइड हो रहा है? 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर 2 नंबर से डिवाइड हो, एक खुद से और दूसरा वन से, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये संख्या जो समय और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभक्त नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको याद रखना है, क्योंकि डिफिनेशन से ही आपको कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा। क्या होता है? वे संख्याएं जो एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। एक और अपने आप के अलावा, याद रखना, एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा, बार बार आपको रिपीट करना है, एक और अपने आप के अलावा जो संख्या किसी भी दूसरी संख्याओं से ना कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, उसे कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा 13 क्या है? 13 को अगर आप देखेंगे तो 13 किससे कटेगा? 13 का अभी बात करेंगे अगर आप, तो 13 1 से अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो कितने मरतबा में कटेगा? देखिए 1 से अगर डिवाइड लगाएंगे 13 मरतबा, 2 से कटेगा नहीं, 2 छक्के 12, 1 बच जाएगा। 3 से 3 तिया 9, 3 चौका 12, फिर 1 बचेगा। 4 से देख लीजिए तो 4 तिया 12, फिर 1 बचेगा। 5 से अगर लगाए तो 5 गुना 10 2 बचेगा, और अगर 6 से लगाए तो 6 गुना 12 1 बचेगा। 7 से लग नहीं पाएगा, उसके ऊपर लग नहीं पाएगा, उसके ऊपर सीधा फिर 13 से लगेगा। तो 13 से अगर हम 13 में लगाएंगे, 13 से अगर हम 13 में लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये संख्या या तो 1 से कट रही है या खुद से कट रही है। तो ऐसी सारी संख्याएं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उस संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या। याद रहेगा ना? जो संख्या 1 से और अपने आप से ही कटे उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो संख्या 1 से और 1 के अलावा अपने आप से ही कट पाए उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 1 से और अपने आप से, 1 से और अपने आप से, 1 से और अपने आप से जो संख्या कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आगे हम कंपोजिट नंबर के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि 1 जो है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए 1 फैक्टर सिर्फ 1 के पास है, तो 1 के पास 1 फैक्टर है, तो 1 वाले को कुछ नहीं बोलते हैं, 2 फैक्टर वाले को बोलते हैं प्राइम, और मोर देन 2 फैक्टर वाले को बोलते हैं कंपोजिट। यानी हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अभाज्य, और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कंपटीशन वगैरह के एग्जाम में, कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 है। 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 है। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन देमसेल्फ एंड 1। यानी कि वहां पे क्या था? प्राइम नंबर था, पीछे आपने पढ़ा प्राइम नंबर, वो एक और अपने आप के अलावा किसी के बाप से भी नहीं कट रहा था, है ना। और यहाँ पर ये क्या है? एक और अपने आप के अलावा किसी से भी कट जाएगा, है ना। एक और अपने आप के अलावा किसी से भी कट जाएगा, है ना। तो जब एक और अपने आप के अलावा किसी से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर आप देखें, एक और अपने आप के अलावा कट रहा है, तो
क्या 2 फैक्टर आ रहे हैं, यानी एक और एक वो खुद, एक और एक वो खुद, तो 2 फैक्टर हो गया, एक और एक वो खुद, तो 2 फैक्टर हो गया, तो 2 फैक्टर हो गया यानी 2 गुणनखंड हो गया उसका। तो 2 गुणनखंड जैसे ही उसका होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। और जो जिसका ये एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी से भी कट जाए तो उसको, उसका मतलब ये हो गया तो उसके पास 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे गुणनखंड उसके होंगे तो इसका मतलब यह है कि वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं हुआ, कंपोजिट नंबर। और 1 के पास ना तो 2 है ना तो 2 से ज्यादा है, एक ही को फैक्टर है, सिर्फ 1। 1 किसको काटेगा, 1 को, 1 किसको काटेगा, 1 को। तो 1 जब 1 को काटेगा तो एक ही फैक्टर 1 है 1, तो इसलिए एक फैक्टर वाले का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए बता दिया है यहाँ पे कि 1 जो है क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है, ना ही भाज्य है, ना ही अभाज्य है। और 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम है, 25। तो आगे हम लोग बात कर रहे थे, जो एक और अपने आप के अलावा भी किसी और से कट जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। हिंदी में कहा गया, हिंदी में गया भाज्य संख्या, हिंदी में क्या गया, भाज्य संख्या। वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं मतलब खुद और एक के अतिरिक्त यानी अलावा किसी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, 1 है, 9 है, 3 है, 3 यहाँ पे संख्याएं दी गई है, इसे हम देखेंगे। तो देखिए 1 जो है किससे डिवाइड होगा, 1 को अगर हम भाग करेंगे तो 1 से, तो 1 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 जो है, 1 का एक ही फैक्टर है। कितने फैक्टर है, तो 1 गुणनखंड है, यानी 1 फैक्टर, 1 फैक्टर, कितने हैं, 1 फैक्टर है। और अब हम 3 को देख लेते हैं, तो 3 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो 3 बन जाए 3, और 3 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 3 बन जाए 3, यानी कि यहाँ पे कितने से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर। कितने फैक्टर हो गए बाबू, 3 फैक्टर, सॉरी 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर का मतलब हो गया यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 2 गुणनखंड है। कितने हैं, 2 गुणनखंड है, ठीक है। तो 2 गुणनखंड वाले को हम क्या बोलते हैं, 1 गुणनखंड वाले को हम बोलते हैं, कुछ नहीं नाम है। 2 गुणनखंड वाले को, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड वाले को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे 9 है, तो 9 को देखिए, 9 तो 1 से कटवे करेगा 9 बार में, ठीक है। 9 जो है 3 से भी कटेगा, कै बार में, 3 बार में। 9 जो है खुद से भी कटेगा कितने बार में, 1 बार में। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर। कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर। कितने हो गए, 3 फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि 3 गुणनखंड। कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड। और हमने बताया था कि जैसे ही एक और अपने आप के अलावा किसी से भी कट जाए तो गुणनखंड 3 हो जाएगा, और जहां भी 3 गुणनखंड आपको दिखेगा तो आपको क्या बताना है कि ये भाज्य संख्या है। क्या ये, भाज्य संख्या, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है प्राइम का आपने पढ़ लिया, आगे है आपका को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कुछ भी नहीं है, बहुत डरना नहीं है। व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो किसी को भी काट देता है, कोई भी नंबर आप उठा के ले आइएगा तो 1 काट देगा उसको, है ना। लेकिन आपने एक देखा होगा कि मान लेते हैं अगर है 3 है और 4 है, 2 नंबर है, ठीक है। इसको जो है 1 काट दिया तो 3 हो गया, इसको भी 1 काट दिया तो 4 हो गया। तो 1 के काटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एक कहावत है गांव घर में कि एक तो ये होता है, एक सांप होता है, क्या बोलते हैं, हरहरा सांप बोलते हैं उसको, कि हरहरा सांप के काट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और बड़का सांप जो होता है, एक हमारे यहाँ सबसे विषैला सांप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करैत। क्या बोलते हैं, करैत। तो करैत से जब काटता है तो आदमी बचता ही नहीं है। तो करैत कौन है बताइए तक, आप लोग को पता है करैत कौन है? कोई ऐसी संख्या जो काट ले तो क्या हो जाए, सबसे छोटा हो जाए, वो होता है करैत। यानी कि करैत बोलते हैं CF को। क्या बोलते हैं, HCF को। इसके लिए तो करैत यही है, इसके लिए करैत यही है। जैसे ही दोनों को काटा तो क्या हो गया, 4 और 3। हम इससे छोटा कट में नहीं करेगा, ये अपने करैत है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। लेकिन जैसे मान लेते देखते हैं एगो 2 है और एगो 4 है, तो 1 से तो कटेगा, 1 से लो काट दिए तो 2 हो गया, और फिर 1 से काट दिए तो 4 हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात, इन दोनों में एक ऐसा करैत बैठा हुआ है, एक ऐसा करैत बैठा, दोनों को छोटा कर देगा, उसके बाद फिर कोई सांप नहीं काटेगा, क्योंकि बचपन नहीं करा कुछ काटने को, तो बचेगा। तो 2 से काट देंगे तो 2 कम 2 और 2 दूना 4, यानी यहाँ पे हमने किससे भाग किया, किससे डिवाइड किया, दोनों को 2 से डिवाइड किया। तो इन दोनों के लिए क्या है, 2 जो है
कॉमन फैक्टर है, दो ऐसा फैक्टर है, दो ऐसा गुणनखंड है जिससे ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। अब 1 और 2 हो गया, अब मजाल की कोई काट ले, हाँ और हरा काटेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 एकम 1 और 2 एकम 2 रहेगा। फिर देखिए हरा से कटवा दीजिए, 1 एकम 1 और फिर 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब कोई संख्या पूरी तरीके से उसको काट करके एकदम छोटा कर दे, डिवाइड करके एकदम छोटा कर दे, आपने देखा। जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं, 16 है और मान लेते हैं 20 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन होता है भाई, करेक्ट, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इस पर हम लोग अलग से वीडियो बना के लाएंगे, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, LCM और HCF पर। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि महत्तम समापवर्तक जो है क्या है, समापवर्तक, यानी समाप्त कर देने वाला। क्या कर देने वाला, समाप्त कर देने वाला। अब उसके बाद कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर, है ना। महत्तम सबसे बड़ा, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है। तो 16 से हम भाग करेंगे 20 में, तो 16 एकम 16, बच गया 4। अभी 4 से फिर ये वाला 16 में लगा देंगे, तो 4 चौका 16। अब ये 4 जो है लास्ट में जो बचा, यही है महत्तम समापवर्तक, यही है क्रैच सांप। तो क्रैच सांप से काट के देखेंगे तो 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, कट गया ना। अब 4 और 5 को एक के काटेगा, एक के अलावा कोई नहीं काट सकता है, समझे कि नहीं। तो जब ये कट गया पूरी तरीके से, सबसे बड़का इसके इन दोनों का 16 और 20 का HCF कितना था, HCF था 4, यानी 4 वो करेक्ट था जो दोनों को एक के बार में डसा और दोनों खत्म। अब इसको कोई नहीं काट पाएगा, अब इसको कोई छोटा मोटा सांप नहीं काटेगा। हाँ ये क्या बोलते हैं, तो सूर्य का नाम है इसका 1 तो किसी को भी काट सकता है, लेकिन इसको काटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो काटे ना काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी संख्या है जिसका HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी अब काट दिए हैं तो अब इसको लो काटो, तो 1 से ना काटोगे, तो 1 से काटोगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5, तो फिर 4 है 5 रहा। तो कितना हाईएस्ट फैक्टर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने सबसे बड़े फैक्टर 4 से तो दोनों को काट दिया। तो कोई नंबर ऐसा जो 1, दोनों नंबर वो दोनों 1 से ही कट रहा हो, 1 के अलावा किसी भी फैक्टर से नहीं कट रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। जैसे कि आप देख लीजिए 4 और 9, 12 और 25, 18, 9 और 13, 8 9 और 13, 18 9 13 नहीं होगा, क्योंकि 18 और 9 को देखेंगे तो इसका जो CF है 9 है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, अब नहीं कटेगा। तो 18 9 नहीं बल्कि 8 9 और 13, ठीक है। अब एक बात और आपको बताते हैं, हिंदी में बता देते हैं पहले। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका मौसा क्या हो, 1 हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं, जैसे यहाँ पे 8 है, 9 है, 13 है। अब आप देख लीजिए कि 8 9 और 13 एक के अलावा किसी और से कट रहे हैं। अगर एक के अलावा किसी और से कट रहे हैं तो ये जो है कोप्राइम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर एक से ही कट रहा है, एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, ये फिर आपका क्या है, कोप्राइम नंबर है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दोनों में जो होता है, ठीक है। एक चीज आपको हम समझाएंगे, बहुत लोगों को लगता है कि 2 प्राइम नंबर है वही सह-अभाज्य संख्या हो सकता है, यानी कि सह-अभाज्य संख्या होने के लिए अभाज्य होना जरूरी है, ऐसा नहीं। देखिए अभाज्य संख्या और फिर अभाज्य संख्या, 2 अगर अभाज्य संख्या है या 3 अभाज्य संख्या है, सारे अभाज्य संख्या, तो ये तो होइबे करेगा, सह-अभाज्य होगा ही, है ना। ये क्या होगा, सह-अभाज्य होगा ही। लेकिन अगर एगो अभाज्य है, एगो अभाज्य है और एगो भाज्य है, लेकिन इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणज नहीं है, अभाज्य का गुणज नहीं है, तो वो भी क्या हो सकते हैं, सह-अभाज्य हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, तो चलिए देखिए। जैसे मान लेते हैं कि 3 है, 3 क्या है, अभाज्य है, और 4 क्या है, भाज्य है। लेकिन 3 और 4 को एक के अलावा कोई और संख्या नहीं काट सकती है ना। तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे 3 दूना 6 रहेगा तो फिर सह-अभाज्य नहीं होगा, 7 रहेगा तो हो जाएगा।
क्योंकि 7 तो 3 और 7 तो दोनों अभाज्य अभाज्य ही है। तो अभाज्य अभाज्य यानी प्राइम और फिर उसके साथ प्राइम ही हो, तो रिजल्ट जो आपका होगा आप उसको सीधे कह सकते हैं कि दोनों जो है को प्राइम है, क्योंकि प्राइम होना ही को प्राइम है और प्राइम की तरह दिखना भी। यहाँ एक ही प्राइम है, यहाँ पे क्या है कंपोजिट है, यानी कि ये क्या है अभाज्य है और ये क्या है भाज्य है। तो ये दोनों क्या हो गए सह अभाज्य हो गए। लेकिन अगर वही 3 रहे और 6 रहे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 काट सकते हैं, तो ये सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। कौन नहीं है? तो 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6 सह अभाज्य नहीं है। वहीं पे काटने के बाद अब 1 और 2 बचा है, तो ये क्या है? ये जो है सह अभाज्य है। ठीक है। और देखिए दो कभी कभी दो भाज्य, यानी कि भाज्य ले ले एक और एक फिर और एक और भाज्य ले ले, तो ये भी जो है आपको सह अभाज्य हो सकता है। कब हो सकता है? जैसे देख लीजिए 8 है, 8 क्या है? आप देखें तो 8 जो है 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है और 8 से भी करता है। इसके पास 4 फैक्टर है, 4 से कट रहा है ये, तो 4 से कट रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट है, यानी कि क्या है ये भाज्य है, ये भाग हो सकता है। और 9 ले लीजिए, तो 9 के पास भी 1 है, 3 है और 9 है, तो ये भी क्या है भाज्य है, यानी कि ये भी क्या है कंपोजिट है। तो ये दोनों कंपोजिट है, ये दोनों कंपोजिट होते हुए भी क्या हो जाता है सह अभाज्य हो जाता है, यानी कि को प्राइम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों एक से ही कटेगा, ये दोनों को अगर हम भाग करेंगे, भाग करना चाहेंगे अगर दोनों को, तो कितना से भाग होगा? सिर्फ 1 से ही भाग होगा, 1 के अलावा ये किसी और से भाग नहीं होगा। यानी कि ये दोनों को डस चुका हुआ है, अब इसको 1 ही डस सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं डस सकता, कोई और इसको नहीं काट सकता। अब आगे देख लीजिए, तो है रेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और ये जो फॉर्म में होता है पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पी और क्यू क्या है इंटीजर है, यानी कि इंटीजर को ऊपर और नीचे, जैसे जैसे ये लाइन खींच दिए, ऊपर एगो इंटीजर नीचे लिख दिए, तो क्या हो गया ये हो गया आपका परिमेय संख्या। देखिए जैसे यहाँ पे एगो इंटीजर लिखा हुआ 15 8 13 4 27 8 5 3, ये या फिर पॉइंट में या फिर इस तरीके से जो भी है। यहाँ पे आपने देखा 0.012, इसके ऊपर रैकरिंग लगाओ, यानी कि आगे फिर 1 2 1 2 1 2 ही आते रहेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बात करने से हिचकिचाते हैं कि क्यों 0 का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर मान लेते हैं आपने 1 लिया, अब 1 को अगर आपने 0 लिख लिया नीचे और इसको डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड होता नहीं है, ये आता है इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए 0 नहीं होता है, यानी कि P बटा Q, तो Q नीचे है तो Q क्या हो सकता है 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको माइनस में भी ले सकते हैं, नीचे वाले को भी माइनस ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी संख्या लिखी होती है, या फिर अब डेसिमल में क्या है खत्म है, आगे नहीं बढ़ रहा, या अगर आगे बढ़ रहा है तो रिपीट होकर के बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। जैसे 1 3 तो 1 3 1 3 1 3, 2 4 तो 2 4 2 4 2 4 2 4 आ रहा है, यानी कट नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, आवृत्ति उसकी हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? यह संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है एवं Q 0 के बराबर नहीं है। P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q कभी शून्य न हो। देखिए जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 के नीचे 4 भी क्या है 4 एक ही इंटीजर है, एक ही पूर्णांक है, लेकिन इसके नीचे हम एक पूर्णांक और 1 लगा सकते हैं, 0 नहीं लगा सकते। 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 लगाएंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1.177 है, तो इसको पॉइंट हटाने के बाद क्या लिखते हैं 177, अब पॉइंट के बदले में 1 और इसके बदले में 00, तो ये भी क्या हो गया आपका 0 जो है 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे 0 नहीं लिख सकते,
क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बता रहा है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता, पी जीरो हो सकता है। तो 0/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और 2/3 या -4/5 या 4/-5 या दोनों -3/-, ये सारे इस प्रकार के जो भी नंबर है ये क्या कहलाएंगे, आपको परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब देखिए कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक है, होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, ये सारे रेशनल नंबर है, ये सारे परिमेय संख्या है। यानी कि आपने जो अभी पढ़ा इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, इंटीजर्स, होल, नेचुरल, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर इज इनफाइनाइट, और दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट है, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। जैसे 1 और 2 के बीच में कहेंगे कितने नंबर हैं, तो अगर पूछा जाए नेचुरल नंबर कितने हैं, तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर बहुत सारे हैं। जैसे मान लेते हैं 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में 1/2 है, ठीक है, 1/3 है, 1/4 है, बहुत सारे नंबर हैं। जैसे कि आपको तरीका बता देता हूँ, जैसे कि ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर 2 से भाग कर दीजिए, फिर बीच में निकल जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, इसके बीच में निकल जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, इसके बीच में निकल जाएगा। तो किसी भी फिर जोड़ते जाएंगे क्योंकि बट्टे में आता है ना, तो जोड़ते जाएंगे और बीच बीच में निकालते जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी कि अनंत रेशनल नंबर होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में 2, 4, 6, 8, 10 नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों अनंत संख्या होती है। ए गुने बी करेंगे, अगर मान लेते हैं कोई एगो नंबर है ए, कोई एगो रेशनल नंबर है बी, एगो परिमेय संख्या ए है, एगो परिमेय संख्या बी है, तो इसको जो गुना करेंगे ना वो भी रेशनल नंबर आएगा, जोड़ेंगे तब भी रेशनल नंबर आएगा, घटाएंगे तब भी रेशनल नंबर आएगा, गुना करेंगे तब भी रेशनल नंबर आएगा। लेकिन जब भाग करेंगे तो नॉन जीरो से, यानी जीरो नहीं लेंगे, पहले ही बता दिए कि जीरो नहीं, जीरो से भाग नहीं कर सकते, तो नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा किसी से भी भाग करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज सेटिस्फाइड बाय रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब गुना करें रेशनल नंबर को तो वही रेशनल नंबर आए, घटाएं तो भी रेशनल नंबर आए, भाग करें तो भी रेशनल नंबर आए, गुना करें तो भी रेशनल नंबर आए। तो इस तरीके से इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कि गुना करने पर वही चीज आ रहा है। प्राकृत संख्याओं को प्राकृत संख्या से गुना करने पर क्या प्राकृत संख्या आएगा? जी बिल्कुल आएगा, जोड़ने पर भी आएगा, लेकिन घटाने और भाग करने पर नहीं आता है। तो वहां पे आपने देखना है, उस चीजों को समझना है। आगे देखिए, आगे है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन p by q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखिए जो रेशनल नंबर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये रूट में रहता है, जैसे √2, 5 + √3, √2, √2.5, √2.5 या 1/√1/3 ही होगा, 1/3 नहीं होगा, √1/3 या पाई। आपको याद रखना है कि पाई का वैल्यू जो होता है हम लोग 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू होता है। क्या होता है? अप्रोक्स, यानी लगभग मान होता है, जबकि पाई का मान जो है आपका 3.17, ठीक है, इस तरीके से आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, 3.17 है, 142 इस तरीके से करके बढ़ता रहता है और ये कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए अगर रिपीट हो जाए तो परिमेय संख्या, या पूरी तरीके से कट जाए तो परिमेय संख्या, अगर कटे भी ना और रिपीट भी ना हो तो अपरिमेय संख्या डेसिमल में। ठीक है, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो रूट अंडर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है √5, यहाँ पे भी रूट अंडर, ये सब रूट में रहेगा या पाई। ठीक है, या अगर आपको रूट में नहीं लिखा है तो इस तरीके से लिखा रहेगा 1.30
300, 300, इस तरीके से। इसका मतलब ये क्या रिपीट नहीं कर रहा है। 30 के बाद 300, 3000, ये रिपीट नहीं है। 30, 30, 30, 30 रहता तो रिपीट होता। ठीक है, तो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। फिर क्या है ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इरेशनल नंबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इरेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब न ही ये टर्मिनेट होता है, मतलब न ही ये खत्म होता है, और न ही ये रिपीट होता है। हमने पीछे बताया है कि जैसे देखिए 1.37, 377, 3777, इस तरीके से अगर रहे तो इसका मतलब क्या है, ये न ही खत्म हो रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है, और न ही रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि 37, 37, 37 आ रहा है, 37 है, 377 है, 377, ऐसे है। इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं क्या है, न ही क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। न ही टर्मिनेट हो रहा है, मतलब न ही खत्म हो रहा है, और न ही रिपीट हो रहा है, यानी कि दोबारा वही चीजें आ रही है। इरेशनल नंबर कैन बी इजियली रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम लोग इरेशनल नंबर को पाइथागोरस थ्योरम के जरिए क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, ठीक है, और ये 0 है, तो यहाँ पे अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी एक 1 ले लेते हैं, एक जितना यहाँ काटे वही 1 यहाँ भी काट लिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो हाइपोटेनस होता है, क्या लिखा हुआ हाइपोटेनस क्या होता है, कि बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी क्या है, 1 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि रूट अंडर 2। तो इस तरीके से यहाँ से फिर ऐसे कंपास से नाप करके इस तरीके से ऐसे यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर। तो इसी तरीके से बहुत सारे नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये बात बता रहा है कि इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर अगर ए और बी दो इरेशनल नंबर लेते हैं तो उसको गुना करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे या भाग करेंगे, तो नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं आएगा, कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और यानी कि जोड़, घटाव, गुना और भाग में सेटिस्फाई नहीं करता है, किसको, इरेशनल नंबर को। आगे हम चलेंगे, देखेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर इंक्लूड ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर को हम मिला करके रियल नंबर बोलते हैं, और इसको आर से देते हैं। तो आर से रियल, आर से रियल यानी कि वास्तविक संख्या, क्या, वास्तविक संख्याओं को हम आर से देते हैं। और क्यू से देते हैं हम लोग किसको, रेशनल को, किसको देते हैं, रेशनल को, यानी कि परिमेय को। और क्यू डैश से हम लोग किसको देते हैं, इरेशनल को, किसको देते हैं, इरेशनल को, यानी कि अपरिमेय। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर इज, यानी एक्चुअल नंबर का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर इज जनरेटेड बाय आर ई जेड या सीधा आर। ठीक है, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे है इमेजिनरी नंबर, जो कि आपको 11th और 12th में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। द नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, विच कैन रिटन एज रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन इमेजिनरी यूनिट दैट इज आई। एक आई लिखते हैं, या फिर हम लोग इसको आई को, हम लोग इमेजिनरी नंबर को एक आई मान लेते हैं। ठीक है, आई क्या मान लेते हैं, आई, तो इसको हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ a negative number where it denoted have defined value, definite value, does not have definite value। एक नेगेटिव नंबर है जिसके पास कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, कोई सही वैल्यू नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए इमेजिनरी नंबर, जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -5, तो ये सब रूट के अंदर जैसे ही आपने माइनस नंबर को देखा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर को IMZ से डिनोट करते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जब इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर किया जाता है तो इसका निगेटिव नंबर मिलता है। जैसे देखिए -√5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है,
इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे नहीं, रूट अंडर -5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर -5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या है, रूट अंडर -5 गुने रूट अंडर -5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ा में से हम एक ठो बाहर निकाल